वेलकम फ्रेंड्स, मैं गौरव मिगलानी एक बार फिर से आपके सामने हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इजी टॉपिक लेकर। आप चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या इकोनॉमिक्स के हैं या किसी भी फील्ड से हैं, पर आपके लिए ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके पीछे की एक क्रिएटिविटी हमारी छिपी हुई है। तो हम पढ़ रहे हैं बैंकिंग का वीडियो पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने ये देखा है कि कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, कॉमर्शियल बैंक कैसे काम करते हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं। तो अभी इसी वीडियो को हम पिछली वाली वीडियो से ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमको इस वीडियो में क्या देखना है कि कॉमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन कैसे करते हैं, मनी को क्रिएट कैसे करते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कॉमर्शियल बैंक कौन से बैंक होते हैं। आरबीआई को छोड़कर, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, आरबीआई को छोड़कर जितने भी बैंक है वो सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक है। एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, व्हाटएवर द बैंक, जो भी बैंक हैं ये सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं। अभी कॉमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट कैसे करते हैं, तो कैसे क्रिएट करते हैं, क्या अर्न करते हैं। टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको दो एजम्पशंस लेकर चलनी पड़ेंगी। अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है तो दो बातें हमको मानकर चलना है, अजम्पशन लेकर चलना है। पहली बात, सारे के सारे बैंक एक ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपना पैसा बैंक कौन से बैंक में जमा करा रहे हैं, पीएनबी में, एसबीआई में, एचडीएफसी में या आईसीआईसीआई में। हम ये मानकर चलेंगे कि सारे के सारे बैंक एक ही हैं, क्योंकि अगर आरबीआई की नजर से देखें तो वो किसी भी बैंक में कोई फर्क नहीं समझता है, पैसा वो एक ही जगह पर डिपॉजिट होता है। दूसरी एजम्पशन हमको क्या लेके चलनी है, ऑल द ट्रांजैक्शन आर बैंक्ड। जितनी भी ट्रांजैक्शन हमको करनी है वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन हम ये लेकर चलने वाले हैं कि वो ट्रांजैक्शन हमने बैंक में ही की है। पैसा जमा कराया तो बैंक से पैसा निकलकर दूसरे बैंक में गया, एक बैंक से पैसा निकलकर दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। कोई भी ट्रांजैक्शन हमको ये मानकर नहीं चलना है कि हम कोई ट्रांजैक्शन कैश में कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप कैश वाला टॉपिक मानकर चलोगे तो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है। तो सारी ट्रांजैक्शन हमको क्या लेकर चलना है, सारी ट्रांजैक्शन हम बैंकिंग में ही कर रहे हैं। बस ट्रांजैक्शन एक बैंक से दूसरे बैंक से मनी ट्रांसफर हो रही है या दूसरे बैंक से तीसरे बैंक में हमारी मनी ट्रांसफर हो रही है। तो सबसे पहली बात, अब आउट ऑफ टोटल डिपॉजिट, कॉमर्शियल बैंक में जितना भी अमाउंट डिपॉजिट होता है, ऐसा मानकर चलिए कि कॉमर्शियल बैंक के लिए एक लीगल कंपल्सरी होता है कि उनको कुछ पैसा अपने पास एक रिजर्व में रखना होता है। ये एक सर्टेन फ्रैक्शन होता है कि कुछ पैसा आपको अपने पास रखना होता है। ये फ्रैक्शन जो कॉमर्शियल बैंक को अपने पास पैसा रखना होता है उसको हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशो, या इसको हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ये LRR कौन डिसाइड करता है, ये LRR डिसाइड करता है सेंट्रल बैंक। इस LRR का मीनिंग क्या है, ये सेंट्रल बैंक फिक्स कैसे करता है, क्यों करता है, इसकी हम छोटी सी डिटेल देख लेते हैं कि इसके फिक्स होने से हमको क्या मिलने वाला है, कॉमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट कैसे करेगा। लेट्स सपोज कीजिए कि सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने LRR 10% फिक्स की हुई है। इसका मतलब है कि एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट कराए, इसका मैं 10% करता हूं। इसका मतलब है कि 1000 का 10% मतलब 100 रुपीज कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखने हैं, बाकी का रह गया 900। आप इसका लोन दे सकते हो। लोन किसको देना है, जिसको जरूरत है लोन की, सो सिंपल। तो LRR क्या हुआ, जितना भी अमाउंट हमारा बैंक में डिपॉजिट होता है 10% कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है और उसका 900 मतलब 1000 का बाकी का बचा हुआ 100 रुपीज तो कॉमर्शियल बैंक ने अपने पास रख लिए, 900 क्या किए, लोन पे दे दिए। इस एजम्पशन को, इस पोजीशन को हम क्या करते हैं, एक टेबल की हेल्प से हम अभी समझ लेते हैं। ये 10% के रेट के बिहाफ पर हम इस टेबल को देखते हैं। लेट्स सपोज कीजिए कि बैंक के अंदर पहले 1 लाख रुपए जमा हुए,
बैंक ने क्या किया, फिक्स कितना है LRR 10%। कमर्शियल बैंक क्या करेगा, 1 लाख रुपए में से 10% अपने पास रख लेगा, मतलब 10,000, 10,000 LRR में रह गया, बाकी का हमने क्या किया 90,000 का लोन दे दिया, 90,000 का लोन दे दिया। अब सिंपली सी बात मैं आपके सामने फिर से रिपीट कर रहा हूं, सारी ट्रांजैक्शन किसमें होनी है, बैंक में ही होनी है, कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होगी। इसका मतलब है कि मैंने जिसको भी 90,000 का लोन दिया है, कैश में तो नहीं दिया है, अल्टीमेटली वो बंदा भी अपना पैसा कहां पे जमा कराएगा, बैंक में ही जमा कराएगा। अल्टीमेटली क्या हुआ, बैंक के पास 1 लाख रुपए जो जमा हुए थे उसमें से 10,000 रुपए बैंक ने अपने पास रखे, 90,000 रुपए बैंक ने क्या दे दिए, लोन में दे दिए, लोन दे दिया किसी को। अब ये 90,000 भी तो घूमकर कहां पे आने वाला है, बैंक में ही आने वाला है। अब बैंक क्या करेगा, 10% जो कि फिक्स है, 90,000 का 10%, 9,000 LRR में रख लेगा, 90,000 रुपए में से 9,000 तो LRR में है, बाकी का कितना लोन दे दिया, 81,000। अब ये जिस पर्सन के पास भी 81,000 का लोन जाएगा, जिसको भी हमने 81,000 का लोन दिया है, वो भी तो क्या करेगा, वो पैसा कहां पे डिपॉजिट कराने वाला है, बैंक में करवाने वाला है। बैंक में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हुई है 81,000 की, ये ट्रांजैक्शन अभी भी मनी में नहीं हुई है, क्योंकि हम एजम्पशन क्या मानकर चल रहे हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है हमारी बैंकिंग के थ्रू ही हो रही है। 81,000 में से बैंक क्या करेगा, 10% LRR में, मतलब 8100, बाकी का 72,900 बैंक क्या कर देगा, लोन दे देगा। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहने वाली है जब तक टोटल डिपॉजिट हमारा 10 लाख का नहीं हो जाता, LRR के अंदर हमारा 1 लाख नहीं आ जाता, और लोन हमारा टोटल 9 लाख का नहीं हो जाता। अब बात ये आती है हमारे सामने कि ये प्रोसेस 10 लाख पे कैसे रुकी, ये 1 लाख पे कैसे रुका, ये 9 लाख पे कैसे रुका। हाउ इट इज स्टॉप्ड ऑन द 10 लाख, 1 लाख एंड 9 लाख। इसको हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर। तो इन टेबल 10 लाख इज द 10 टाइम्स ऑफ द 1 लाख। टेबल के अंदर देखो क्या दिख रहा है हमको, अमाउंट कितना डिपॉजिट हुआ था, 1 लाख, वही 1 लाख कन्वर्ट किसमें हो गया है अभी, 10 लाख के अंदर। रियलिटी में क्या होता है कि बैंक में जितना भी पैसा डिपॉजिट होता है, बैंक उससे कहीं गुना ज्यादा लोन पर दे सकता है। ये पैसा लोन पर बैंक कैसे देता है, ये डिसाइड होता है मल्टीप्लायर की हेल्प से। मल्टीप्लायर मनी क्रिएट करता है, कैसे, जैसे टेबल में है, ये 10 लाख रुपए, 1 लाख का कितना गुना हो गया, 10 गुना हो चुका है। वो विल डिसाइड, ये डिसाइड कौन करता है कि ये 10 गुना करना है हमको, क्योंकि यहां पर 10 लाख 1 लाख का कितना मल्टीप्लाई हुआ है, 10 टाइम्स, 10 गुना हुआ है। अब ये 10 गुना डिसाइड कैसे होगा, 10 गुना डिसाइड कौन करेगा, इट इज डिसाइडेड बाय LRR। ये 10 गुना हमको करना था, ये डिसाइड कैसे हुआ, LRR की हेल्प से। हम LRR क्या मानकर चल रहे हैं, 10% मानकर चल रहे हैं। तो अगर मैं 1/8 के नीचे अगर LRR लिख देता हूं, 1 के नीचे 1 बिलो 10%, तो मतलब 100/10, मतलब 10 टाइम्स। तो ये 10 टाइम डिसाइड हुआ है। मतलब जितना भी पैसा बैंक में डिपॉजिट होता है उसका 10 गुना आप मनी क्रिएट कर सकते हो, और उसी के अकॉर्डिंग ही लोन का अमाउंट, और उसी के अकॉर्डिंग ही आपका LRR में अकाउंट होता है। अब ये बात हमको समझनी है कि LRR अगर ज्यादा हो जाती है, इफ LRR इंक्रीज्ड, इफ LRR इंक्रीज्ड, सपोज करके चलिए, मानकर चलते हैं कि LRR कितनी हो गई, 50%। 50% से क्या इफेक्ट आने वाला है, 1/50% जब आप करोगे तो 100/50 इज इक्वल टू 2 टाइम्स। इसका मतलब है कि LRR से क्या हुआ, मनी मल्टीप्लाई कितना आया, 2 टाइम्स, सिर्फ 2 गुना ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब यही क्वेश्चन के अंदर अगर हम LRR 2% लेके चले, सॉरी 2 टाइम्स लेकर चले, तो क्या होने वाला है, बैंक 1 लाख को 2 गुना करे तो कितना गुना मल्टीप्लाई
करके 2 गुना मल्टीप्लाई करके सिर्फ हम कितनी मनी क्रिएट कर सकते हैं? सिर्फ 2 लाख रुपए ही मनी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब क्या है? इसका मतलब क्या निकला? अगर LRR इंक्रीज हो जाती है, अगर LRR इंक्रीज हो जाती है, इसका मतलब होता है कि मनी का जो क्रिएशन है वो कम हो जाता है। मनी क्रिएशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्योंकि देखो LRR पहले 10% थी, मनी कितना गुना मल्टीप्लाई होकर आ रहा है? 10 लाख। पर जैसे ही मैंने LRR को इंक्रीज कर दिया, मल्टीप्लायर कितना रह गया? 2 गुना रह गया। और मनी कितनी हम क्रिएट कर पा रहे हैं? सिर्फ 2 लाख। मतलब LRR जैसे ही इंक्रीज हो जाती है, हम मनी क्रिएट उतनी ही कम कर पाते हैं। इसी का मतलब, इसी बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बैंक कैन lend money more than what is lent to them। बैंक के पास जितना भी पैसा डिपॉजिट फॉर्म में आता है, बैंक उससे कई गुना ज्यादा लोन दे सकता है। तो ये बात हमारी इस टेबल से प्रूफ हो जाती है। तो सिंपल सा टॉपिक मैं आपको फिर से बोलूंगा, ये 2 एजम्पशन हमको लेकर चलनी ही पड़ेगी। पहली एजम्पशन कि हमको ये मानकर चलना पड़ेगा कि सारे के सारे बैंक एक ही हैं और सारी की सारी ट्रांजैक्शन बैंकिंग में ही होती हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन हमारी मनी में, कैश में नहीं हो रही है। सिर्फ क्या लेके चलना है? एक अमाउंट दूसरे बैंक में ट्रांसफर, दूसरा तीसरे में ट्रांसफर, तीसरा चौथे में ट्रांसफर। सिर्फ मनी का ट्रांजैक्शन बैंकों के अंदर ही अंदर हो रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन हमको कैश में लेकर नहीं चलनी है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ कि कॉमर्शियल बैंक मनी क्रिएट कैसे करता है। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।